दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं उन सब में एक आदत मुश्तरक थी। ये सारे लोग अपनी धुन के पक्के थे। जो ठान लेते थे उसे कर दिखाने के लिए दिन रात एक कर देते थे। जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए इस खूबी का होना बहुत जरूरी है। गामजन में आपको ऐसी ही खवातीन की सच्ची कहानियां सुनाई जाती हैं जिन्होंने जिंदगी की दौड़ में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटी। वो न सिर्फ खुद कामयाब हुई बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गईं। ये कहानी है आतिका ज़ईम की। आतिका ने बतौर शेफ अपने कैरियर शुरू करने का एक ख्वाब देखा था। क्या आतिका ने अपना ख्वाब पूरा किया? क्या ये सब कुछ इतना ही आसान था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिका ज़ईम है और मैं वैसे तो एक पेज रन करती हूँ ऑनलाइन मिसेस ज़ईम्स किचन के नाम से, बट रिसेंटली मैंने एक न्यू वेंचर अपना स्टार्ट किया है विद द नेम ऑफ ट्रीट ऑन स्ट्रीट। आतिका बेटा, एक गिलास पानी तो पिलाना। आज जरा देर हो गई आने में। अम्मी, आप इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती हैं? इस तरह तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मतलब दो दो जगह जॉब करती हैं, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। बेटी, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे मामू का हमारा वसीला बना दिया, वरना तुम्हारे अब्बा के गुजर जाने के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। अम्मी, मैं आपको यही तो समझा रही हूँ। मामू भी कह रहे थे कि फातिमा को अब घर बैठना चाहिए। जहाँ पर 4 लोग खाना खा रहे हैं, 2 और खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारे मामू का दिल तो सोने का है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं घर बैठकर रोटियां खाती रहूं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे मामू का हाथ बटाऊंगी। अम्मी, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, और वैसे भी अगले हफ्ते हम घूमने जा रहे हैं। तुम्हारे मामू हमें घुमाने लेकर जा रहे हैं, सारी थकावट उतर जाएगी। सच में अम्मी? आतिका के वालिद का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। इस मुश्किल वक्त में आतिका के मामू ने साथ निभाया। आतिका और उसकी माँ को न सिर्फ अपने घर में रखा बल्कि उन्हें हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम करने की कोशिश की। आतिका की वालदा एक खुददार खातून थी। उन्होंने जॉब करनी शुरू कर दी। आतिका भी अपनी माँ का हर मुमकिन हाथ बटाती थी। आतिका ने बचपन से ही अपनी माँ को सख्त मेहनत करते देखा था। उसने भी यही फैसला किया था कि वो भी अपने पैरों पर खुद खड़ी होगी। आतिका की सोच ये थी कि इंसान को इस काबिल होना चाहिए कि वो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सके। फातिमा बहन, एक रिश्ता आया है। लड़का अच्छा है, समझदार है, लेकिन मैं उस वक्त तक हाँ नहीं करूंगा जब तक आतिका बेटी की मर्जी ना हो। ठीक है भाई, मैं आतिका से इस बारे में बात करूंगी, आप फिक्र ना करें। और देखो, आतिका पे अपनी मर्जी नहीं थोपनी। अगर उसको लड़का पसंद नहीं है तो हम कोई और रिश्ता देख लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आतिका की जिंदगी अच्छी गुजरे। मैं जानती हूँ भाई, मुझसे ज्यादा आप आतिका का ख्याल रखते हैं। और हाँ, ये तुमने 2 जॉब शुरू कर दी, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? भाई, दूसरी जगह जो है सिर्फ 3 घंटे का ऑफिस वर्क है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा इतना अच्छा मौका मिल रहा है, क्यों जाया करूं। देखो, मैंने तुम्हें जॉब करने से मना नहीं किया, लेकिन बस एक जॉब करो। वो तो ठीक है, मगर देखो, मैं जो कह रहा हूँ सोच कर कह रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। तुम बस आतिका पे ध्यान दो, ठीक है? ठीक है भाई, जैसा आप कहें। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। वैसे तो मेरी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ गुजरी है क्योंकि फादर मेरे थे नहीं, और जब मैं 15 इयर्स की थी तब से मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद से ही मैं बाहर निकल गई थी काम वगैरह करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि आपको पता है कि जब आप कहीं और किसी के साथ रह रहे होते हैं तो आपको एक मतलब शुरू से ही मैं सेल्फ मेड हूँ। मुझे ये नहीं अच्छा लगता था कि किसी ने कभी पैसे दे दिए या कुछ कर दिया तो मैंने अपना गुजर बसर कर लिया। मैं और मेरी मदर ही थे, बहन भाई कोई मेरा है नहीं। तो बस मैं जॉब्स करके और फिर अपना कर रही होती थी सारा काम। इसी तरह फिर मेरी अर्ली एज में शादी हो गई, 20 इयर्स की थी जब मेरी शादी हो गई। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं माशाल्लाह, तो
खाना वाना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना आता था। बट एक दिन ऐसे ही हुआ कि मेरी मदर मेरे साथ रहती थी, तो उन्होंने फिर खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जब तक तुम बनाओगी नहीं तो तब तक तुम्हें नहीं आएगा, और अम्मी कब तक करती रहेंगे। तो जब मैंने स्टार्टिंग में चाइनीज़ बनाया, फिर बनाना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। कभी आज तक उन्होंने मुझे नेगेटिव नहीं कहा कि नहीं तुम अच्छा नहीं बनाती हैं कुछ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली सब। तो फिर मैंने ग्रेजुअली अपना काम स्टार्ट किया। पहले ख़ानदान में करना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्ड ऑफ माउथ से फैला। फिर अब किसी ने मुझे कहा, ऑफ़र की कि भाई अगर तुम काम करना चाहती हो और मैं तुम्हें मतलब हम तुम्हें देख रहे हैं शुरू से कि तुम 15 साल की उम्र से इतना स्ट्रगल कर रही हो और अभी तक सेटल नहीं हो पा रही हो, तो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं ताकि तुम कोई काम स्टार्ट कर सको। तो वो जो भी है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, बट कोई थर्ड पर्सन था जिसने मेरी हेल्प की, और इसकी वजह से मैंने कार्ट अपना स्टार्ट किया। बहन, आपने अतीका से बात की रिश्ते की? अभी तो नहीं की, मौका ही नहीं मिला। आज करूंगी बात। सब तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन आखिरी फैसला तो अतीका ही करेगी। जी भाभी, सफदर भाई यही कह रहे थे कि अतीका को लड़का पसंद आएगा तो ही मैं हामी भरूंगा। माशाल्लाह, बड़ी सुलझी हुई लड़की है अतीका, जिस घर में जाएगी खुशियाँ बखेर देगी। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे भाभी। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। क्या हो रहा है? अरे अम्मी, आप अब तक सोई नहीं? अरे बेटा, तुम्हें शायद याद नहीं, सुबह छुट्टी है और सुबह उठने की कोई जल्दी भी नहीं। हाँ, मैं वाकई भूल गई थी। बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी अम्मी, करें, कोई खास बात है? बेटा, तुम्हारे मामू ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत ही अच्छा, सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा है, लेकिन तुम्हारे मामू कहते हैं आतिका को लड़का पसंद होगा तो ही वो हामी भरेंगे। मगर अम्मी, इतनी जल्दी? अरे बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो करनी है। सियाने कहते हैं नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है अम्मी, जैसे आप लोगों की मर्जी। बेटी, हम लड़के को और उसके घर वालों को खाने पर बुलाएंगे, अच्छी तरह देखभाल कर ही रिश्ता करेंगे। और तुम मेरी इकलौती बेटी हो, और मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे मामू तुम्हें चाहते हैं। अब तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है। अच्छा जी, हमें पता भी नहीं चला और यहाँ तुम्हारी शादी पक्की हो गई। अरे भाई, आप भी ना, अब पूरे घर को पता है, अब आपको नहीं पता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, कसूर सारा मेरा है। तुम्हारी शादी हो गई तो मैं हर रोज बहस किसके साथ करूँगा? भाई, आप मेरे घर आ जाइएगा, हम वहाँ बहस कर लिया करेंगे। खैर, मेरा इतना भी दिमाग खराब नहीं है। अभी तो नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह फजूल बातें करते रहेंगे ना तो बहुत जल्द हो जाएगा। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा चलो, तुम मेरे लिए चाय बनाओ, और आज से तुम 2 कप चाय बनाओगी। 2 कप चाय? क्यों, खैरियत तो है? ये तुम्हारे रुखसत होने की खुशी है। रुखसत होने की खुशी में 1 कप ज्यादा चाय पीऊंगा। आतिका की शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। खुशकिस्मती से इसका शौहर भी बहुत सपोर्टिव मिला। उसके मामू उस पर जान छिड़कते थे। उसका कजन फैसल और मुबानी भी इससे मोहब्बत करते थे। आतिका के मामू ने कभी उसे वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। आतिका ने रिश्तों की इन मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं किया। उसके मामू ने शादी में इसकी पसंद को अव्वलीन तरजीह दी थी। उन्होंने रिवायती अंदाज में आतिका पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं की थी। शादी के बाद आतिका की जिंदगी अगरचे बदल गई थी, लेकिन आतिका अपने ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहती थी। इसे बतौर शेफ अपना कैरियर शुरू करना था। वो जानती थी कि ये सब कुछ आसान नहीं था, क्योंकि उस पर घर चलाने की जिम्मेदारियां भी थी। शादी से पहले मैं अपने मामू के साथ ही रहती थी, क्योंकि फादर मेरे थे नहीं और बहन भाई भी कोई नहीं थे, तो अम्मी और मैं, तो हम अपने मामू के साथ रहते थे। और
वो मामू ने मुझे बाप बन के पाला है, और मेरा जो सबसे बड़ा भाई है उसको मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो मेरा मामूजाद भाई है या कोई रिलेटिव है, वो मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है माशाल्लाह। और हमेशा उन्होंने मुझे, और मैं घर में लाडली भी बहुत रही क्योंकि मैं कजिन में सबसे छोटी थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे पैम्पर्ड रखा गया, ना कोई काम करने दिया जाता था, ना कुछ कहा जाता था, ना, क्योंकि अम्मी मेरी जॉब करती थी, तो इस वजह से मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा शादी से पहले का भी अल्हम्दुलिल्लाह। खाना कैसा लगा आपको? अमेजिंग, लेकिन जो तुम बनाती हो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं। ये आप मुझे बना रहे हैं? मुझे बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बनी बनाए। मेरा मतलब है कि I'm just kidding। Anyway, आपको पता है हमारी शादी को 1 साल गुजर चुका है और वक्त गुजरते भी पता भी नहीं चला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। सेम हियर। पूरा बोलो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपके जैसे शौहर है। Excuse me। आतिका ने ऑनलाइन फूड से मुतालिक एक डिप्लोमा भी कर लिया और फूड बिजनेस भी शुरू कर दिया। आतिका के शौहर ने उसे काम करने की इजाजत दे दी थी। आतिका अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए फूड बिजनेस में कामयाबी का ख्वाब देख रही थी, लेकिन अभी रास्ते में बहुत रुकावटें थीं। अगरचे आतिका के शौहर ने आतिका को कभी कारोबार करने से नहीं रोका था, लेकिन उसके आसपास ऐसे लोग जरूर मौजूद थे जिन्हें आतिका के कारोबार करने की सोच से इख्तिलाफ था। लेकिन आतिका अपने इरादे की पक्की थी। उसने जो सोचा था वो हर हाल में करके दिखाना चाहती थी। पहले हमेशा घर से मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि मैम को बताया कि माशाल्लाह 20 साल शादी को हो जाएंगे और 18 साल से मैं ऑन एंड ऑफ काम कर रही थी, मगर कभी भी ये नहीं होता था कि हमें कोई सपोर्ट करे। हम कहते भी रहते थे कि हमें कुछ हेल्प चाहिए, हमारी हेल्प कर दें, तो हम कोई शॉप ले लें या कुछ ऐसा कर लें, तो हमेशा हमें यही कहा गया कि नहीं तुम लोग पैसे बर्बाद कर दोगे, तुम खर्च कर दोगे। हालांकि बहुत वेल ऑफ लोग हैं और हमारे बहुत क्लोज सगे रिश्ते हैं, मगर उन्होंने हमेशा हमें डीमोटिवेट किया कि नहीं ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, तो इस वजह से कभी हम आगे नहीं बढ़ सके। और खानदान वाले बहुत अप्रिशिएट करते थे कि मेरे खानदान वाले कि भाई तुम इतना अच्छा पकाती हो, सब करती हो। तो उसके बाद फिर एक और हमारे हैं रिलेटिव, उन्होंने फिर हमारी इस तरह से हेल्प करनी शुरू की कि हम आगे थोड़ा सा बढ़ें। फिर वो फैमिली में बात स्प्रेड होते होते, तो जब ये होता था कि कभी कोई तकरीब होती थी, कोई इवेंट, कुछ भी स्मॉल या बिग लार्ज, उसमें तो वो हमसे ही करवाया करते थे वो लोग। तो इस तरह से फिर ये कि किसी से हमने क्लोज फैमिली में हमने किसी से हेल्प मांगी कि भाई प्लीज़ हमें अब हमें एक मौका मिल रहा है कि शरफाबाद में एक जगह मिल रही है, तो हमें हेल्प की जाए। तो उन लोगों ने भी साफ इनकार कर दिया कि नहीं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हालांकि उनके पास हैं पैसे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला किसी को तौफीक देता है तो वो किसी की हेल्प करता है। अगर मेरे पास आज 10 रुपए हैं, कल को 1000 रुपए हो जाते हैं, तो मैंने कभी ये जिंदगी में नहीं सोचा कि मैं किसी बड़े घर में चली जाऊंगी या मैं अपना घर बना लूं या मैं कोई ब्रांड न्यू गाड़ी ले लूं। मैं तो अभी भी ये सोचती हूँ कि अगर उन 1000 रुपए में से जो मुझसे नीचे के लोग हैं या जो गरीब हैं या कुछ है, मुझे उनकी हेल्प करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे 1000 रुपए तो दिए, लेकिन उनका शेयर दिया है। तो मैं हमेशा ये सोच के चलती हूँ। लेकिन लोगों के पास जितने ही पैसे होते हैं, शायद वो उतने ही पैसे खर्च करने में कंजूसी करते हैं, तो शायद अल्लाह ताला उनको तौफीक ही नहीं देता। लेकिन जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है, इतने अरसे से, सालों से कर रहे हैं हेल्प, तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ, सेकेंड ऑफ ऑल ये कि उन लोगों ने मेरी मदद की है तो आज मैं इस मकाम पे हूँ, वरना शायद आज भी मैं अपना कोई काउंटर या कार्ट स्टार्ट नहीं कर सकती। तुम तो मुझसे भी ज्यादा मशरूफ हो गई हो, इतने सारे काम कैसे मैनेज करोगी? आपको तो पता है कि मेरी टाइम मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। कुकिंग शो, फिजिकल शो, घर, बच्चे, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा?
अरे बाबा सब हो जाएगा, फिलहाल तो आप मुझे चैनल के ऑफिस टाइम से पहुंचा दें। अगर मैं आपकी बातें यूं ही सुनती रही ना तो डेफिनेटली लेट हो जाऊंगी। योर विश इज माय कमांड। थैंक यू। मैं जो घर से काम कर रही हूँ उसका नाम है मिसेस ज़ईन्स किचन, और जो अब मैंने न्यू वेंचर स्टार्ट किया है उसका नाम है ट्रीट ऑन स्ट्रीट। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे कोई ऑर्डर करे तो आप ज़ईन्स किचन पे भी कर सकते हैं। मैं नंबर शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। माय नंबर इज 0323-2588-346 एंड 0334-0035-958। आप उस पर कॉल करके मुझे ऑनलाइन ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं।